अशोक जी, ये बताइए कि बाबुल सुप्रियो जो है 2 बार के आसनसोल लोकसभा से सांसद थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। आखिर आप लोग ऐसा क्या उनके साथ व्यवहार किया कि उन्हें भाजपा को छोड़ करके टीएमसी का दामन थामना पड़ा? और ऐसे एक नहीं अनेकों नेता है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, उनको बीजेपी में कोई परेशानी नहीं थी। वो वीआईपी कल्चर से आए हुए नेता थे। वो सीधे जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में जुड़े, उनको आसनसोल से टिकट मिला, वो सांसद हुए, उनको मंत्री बनाया गया, दोबारा जीत के सांसद हुए, फिर मंत्री बनाया गया। फिर मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में उनको किसी कारण से जगह नहीं मिली, या तो उनसे बेहतर किसी को दिया गया, या उनको पार्टी की किसी और जिम्मेदारी के लिए रिजर्व रखा गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं सुविधाभोगी, उनको लाल बत्ती की गाड़ियाँ, बंगले और सुविधाएं मिलती हैं तो वहाँ रहते हैं। जैसे ही ये सुविधाएं उनको नहीं मिली और संगठन की जिम्मेदारी की बात आई, शायद उनको अब फ्लोर पे जाके ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता, जिसका उनका आदत है नहीं। वो तो भाजपा में लाभ लेने के लिए आए थे, और जैसे ही अब संघर्ष का टाइम आया तो उनको संघर्ष की आदत है नहीं, वो संघर्ष के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। वो वापस जहाँ सुविधा मिल रही है, जहाँ उनको कहीं कुछ मिला होगा वादा कि ऐसा कुछ मिलेगा, वहाँ निकल गए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब संघर्ष के टाइम है, लेकिन ऐसा भी तो समय गया है, वर्ष 2014-2019 जब भाजपा का जनाधार पश्चिम बंगाल में था, उस समय उन्होंने आसनसोल लोकसभा से 2 बार जो जीत करके आए हैं। तो क्या ये बोलना उचित होगा कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है? देखिए, एक संयोग है, वो किसी काम से, अपने मतलब से या जिस भी कारण से रामदेव बाबा के पास गए थे कभी, और वहीं बातों बातों में ये चर्चा हो गई राजनीति की। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, मैं लड़ना चाहता हूँ। और रामदेव बाबा के सिफारिश पे उनको वहाँ पे आसनसोल से टिकट मिला था। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर नहीं मिला था। अच्छा, ये तो रही बात, पर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष का दावा है कि बाबुल सुप्रियो तो सिर्फ एक मोहरा है, अभी आगे अनेकों ऐसे एमपी, सांसद और विधायक जो है वो टीएमसी में आना चाह रहे हैं और लाइन लगाए हुए कतारबद्ध तरीके से। क्या देखिए, अनेकों तो नहीं होंगे, लेकिन 2-1 लोग हो ही सकते हैं जिनको पार्टी से कुछ परेशानियां होती हैं, या उनको सत्ताधारी दल से कुछ ऐसा ऑफर आ रहा होता है जिसमें उनको अपना लाभ दिखाई दे रहा होता है। ऐसे लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, और राजनीति में ये सामान्य बात है। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि ये जो आज दल बदल चल रहा है, इसका असर सीधे 2024 के चुनाव में आप लोगों के ऊपर पड़ेगा, भाजपा के ऊपर? देखिए, भाजपा आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये माने राजनीति का, भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है कि हमेशा दल बदल चलता रहता है। लोग एक दल से दूसरे दल में, चाहे विचारधारा की वजह से जाएं, चाहे लाभ की वजह से जाएं, चाहे किसी दबाव में जाएं, ये जाते जाते रहते हैं, और इससे किसी को विशेष कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा, बाबुल सुप्रियो का जो है जानने का सबसे बड़ा कारण जो है राजनीतिक विशेषज्ञ ये लगा रहे हैं कि जितेंद्र तिवारी, जिन्हें आप लोगों ने अपने दल में ज्वाइन करवाया, जो कि पांडेश्वर से हार चुके हैं, उनको लेकर के बाबुल सुप्रियो से काफ़ी जो है नहीं बनता था, और एक बाबुल सुप्रियो सबसे ज़्यादा विरोध किया था जितेंद्र तिवारी का, फिर भी आप लोगों ने नहीं सुना। इस कारण को मानते हैं आप लोग? देखिए, जितेंद्र तिवारी पहले टीएमसी में थे जी, और बाबुल सुप्रियो बीजेपी के सांसद थे, तो दोनों के बीच तो राजनीतिक मतभेद जरूर रहे होंगे। लेकिन जब जितेंद्र तिवारी भाजपा में आ गए और बाबुल सुप्रियो को उनसे ही एलर्जी थी, तो उनको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इतना इंतज़ार क्यों किया? जब उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा देने का या दूसरे दल में जाने का फैसला लिया है। अच्छा, ये तो रही राज्य की राजनीति की बात। अब आते हैं स्थानीय मुद्दों पर। तो वर्तमान में जो है भाटपाड़ा नगर पालिका के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन गोपाल राउत है, जिस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, आप दूसरे दल में कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, जब से उनको प्रशासक बनाया गया है, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही देख रहा हूँ कि वो रोज़ सुबह किसी न किसी वार्ड में, किसी न किसी इलाके में जाते हैं, वहाँ क्या समस्या है उसको देखते हैं। कभी शाम को भी निकल जा रहे हैं, कभी रात को 10 बजे 11 बजे तक भी पौरसभा में बैठ के काम देख रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि शुरुआत अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ कर पाऊँ, और अगर उनके जाने से, उनके कहने से, उनके ऑर्डर देने से अगर समस्याओं का निदान हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, तो ये भाटपाड़ा की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको ये आज़ादी है, क्या उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जा रहा है या दिया जाएगा, ये भी देखने की बात है। कि हर जगह जा रहे हैं वो, तो वादा तो कर दे रहे हैं
जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ नालियाँ टूटी हुई है, जहाँ सीवेज टूटा हुआ है, वो बनाने को तो बोल दे रहे हैं। क्या पौरसभा के पास इतना फंड है? काम आगे बढ़ेगा। अगर ये काम आगे बढ़ता है तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ पूजा मेंटेनेंस तक सीमित हो जाए। कार्य करने का पद्धति कैसा लगा आपको, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं? शुरुआत अच्छी की है उन्होंने, मेरी समझ से शुरुआत अच्छी की है, लेकिन अभी एक जन को महीना 1.5 महीना ही हुआ है, तो थोड़ा 6 महीने वेट करिए, रिजल्ट की तरफ देखें कि क्या आता है। अच्छा, वर्तमान में जो भाजपा और जगत दल की परिस्थिति है, तो किसी भी दल को जो है आंदोलन के माध्यम से वो या फिर संघर्षों के माध्यम से सत्ता तक पहुंचती है, लेकिन हमारे पूरे इस बैरकपुर अंचल में भाजपा जो है ठप पड़ी हुई है चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से। तो क्या इसी प्रकार से भाजपा की जो है रणनीति चलेगी या फिर आक्रामक तेवर के साथ फिर भाजपा मैदान में उतरेगी? क्या आप लोग का रणनीति क्या है, किस प्रकार से आप लोग जो है याद करने वाले हैं? ना भाजपा चुप बैठी हुई है, ना आगे चुप बैठने वाली है। जहाँ तक आंदोलन की बात है, यहाँ पिछले चुनाव के बाद एक नई सरकार का गठन हुआ है, उसको कुछ दिन तो काम करने देना होगा। आप पहले दिन से पार्टी के जो सत्ता में आ गए उसके खिलाफ आंदोलन में उतर जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। 6 महीना 9 महीना साल भर उनको काम करने दीजिए। जब वहाँ जहाँ जहाँ वो गलतियाँ करेंगे तो भाजपा विरोधी दल के रूप में आंदोलन में उतरेगी, सड़कों पे जाएगी, जनता के पास जाएगी। और जहाँ तक उसका संगठन की बात है, संगठन में कहीं कोई खामी नहीं है, हर कार्यकर्ता अपनी जगह ईमानदारी से डटा हुआ है। फिर जब आपको अगला चुनाव आएगा तो आपको पूरा संगठन पूरी रूप से सक्रिय दिखाई देगा। एक छोटा सा प्रश्न, अंतिम प्रश्न यही रहेगा, भवानीपुर विधानसभा जहाँ एक और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तो दूसरी ओर प्रियंका टिब्रेवाल जो है, जो कि हिंसा से पीड़ित जो भाजपा कार्यकर्ता थे उन्हें घर लौटाने में काफ़ी अहम भूमिका उनका माना जा रहा है। तो क्या लगता है, क्या निर्णय होने वाला है आपको भवानीपुर में? प्रियंका टिब्रेवाल जो है आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में जो शोषित हैं, जो अत्याचारित हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुए हैं, जिनके घरों के लोगों की हत्याएं हुई हैं, उनकी आवाज़ को हाई कोर्ट तक ले जाने वाली, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करने वाली नेत्री के रूप में सामने आई है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया है। वो लड़ाई लड़ रही हैं, कड़ा मुकाबला है, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। किसी भी रूप में प्रियंका टिब्रेवाल को कमज़ोर उम्मीदवार नहीं समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।